हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में देखेंगे हम यूनिट 3 से रिलेटिव जो बचे हुए एमसीक्यूज हैं उन उनको उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। और कंप्लीट आज 100 क्वेश्चन मतलब ये 3 वीडियो में आ चुकी है, ठीक है। तो आप लोग ये एक 12 यूनिट 3 से रिलेटेड है, 12 है, यानी टेस्ट नंबर 12 और 13 और 14 15 ये मतलब हमारे सीरियल वाइज ही है। तो ये यूनिट 3 के लिए हैं। ये सभी उन बच्चों के लिए कंपलसरी हैं जिन्होंने एडीओ का एग्ज़ाम भरा है, क्योंकि इसमें कॉमर्स वालों के लिए भी है ये, इकोनॉमिक्स वालों के लिए भी है और एग्रीकल्चर वालों के लिए भी है, क्योंकि यहाँ पे कॉमन पार्ट है 3, है ना। मतलब जो एक हमारा है ए, बी और सी, तो ये तीनों के लिए कंपलसरी है। उसके बाद में जैसे ये तीनों वीडियो इसके बाद आएगी हमारी बी का, क्योंकि बी भी कंपलसरी है सबके लिए। इस जिसमें सांख्यिकी पूछा जाता है, तो सांख्यिकी से रिलेटेड भी 2-3 वीडियो ले आऊँगा। 100-100 के मतलब करीबन 300 क्वेश्चन के आ जाएँगे वो, 3-60-100। बट उसमें मल्टीपल क्वेश्चन होंगे तो वो ज़्यादा ही बनेगा, ठीक है। तो अगर 400% होंगे तो उनका ज़्यादा मतलब हर क्वेश्चन में डबल ट्रिपल आंसर होता ही है। कहीं भी घुमा के बना सकते हैं। तो मान के चलिए कि वो 500 के आसपास वो भी रहेगा। उसके बाद आएगी इकोनॉमिक्स वालों के लिए यूनिट 4 और यूनिट 5, जो केवल इकोनॉमिक्स वालों के लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, ठीक है। तो ये था हमारा आज का बात। उसके बाद एक चीज़ और है, अगर जिन लोगों को टेलीग्राम से जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी पीडीएफ भी मिल जाती है। वहाँ पे नंबर दूसरी बात सारी अपडेट्स वहीं पे मिलेगी, एग्जाम्स ओरिएंटेड होगी। नंबर दूसरी बात, एक वहाँ पे मैं पोल सिस्टम क्विज भी कराता हूँ। तो वहाँ पे भी डेली 15 से 20 क्वेश्चन का क्विज क्विज होता है। वो भी आप ज्वाइन करिए। वो दोनों लैंग्वेज में होगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है किसी चीज़ की। वो फ्री में क्विज होती है वहाँ पे, ताकि सब लोग अपडेट रहें। और इसके लिए वो क्विज कराया जाता है। इन्हीं वीडियो से रिलेटेड ही कुछ करा रहा हूँ मैं। उसके बाद मैं एक चीज़ और देख रहा था कि अभी हमारे जो पटवारी लेखपाल या अभी फॉरेस्ट गार्ड के और आर ओ के भी फॉर्म आने वाले हैं, ठीक है। इन सब से रिलेटेड वहाँ पे क्विज होने वाली है बहुत जल्दी। वहाँ पे विदाउट एनी पेमेंट आपको करना है, वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे क्विज कर सकते हैं, ठीक है। वो ज़्यादा नहीं रहता वो, लेकिन 15-20 क्वेश्चन का ही रहता है, लेकिन अच्छा रहता है। मतलब आप देखना कैसा लगता है, लेकिन वो दोनों लैंग्वेज में रहता है। वो इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं और हिंदी मीडियम वाले भी देख सकते हैं। चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। अब हमारा आज का 71वां क्वेश्चन है कि भारत में डिजिटल भुगतान में अभूतपूर्व वृद्धि के पीछे मुख्य कारक क्या है। एक, यूपीआई जैसी नवाचार प्लेटफॉर्म। दो, सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया पहल। और तीन, स्मार्टफोन और इंटरनेट की बढ़ती पहुंच। तो इसमें बताने हैं कितने कौन से सही ऑप्शन होंगे, है ना। कितने सही ऑप्शन है इसमें कि ऑप्शन नंबर ए है केवल वन, ऑप्शन नंबर बी है केवल वन और टू, ऑप्शन नंबर सी है एक दो और तीन, ऑप्शन नंबर डी है दो और तीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर हो जाएगा एक दो और तीन, तीनों ये है। पहले में क्या था, यूपीआई जैसी नवाचारी प्लेटफॉर्म। दूसरे में है सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया पहल। तीसरे में स्मार्टफोन और इंटरनेट की बढ़ती पहुंच, ठीक है। इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा जो तथ्य होंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं। इन सभी कारकों ने मिलकर भारत को डिजिटल भुगतान में एक वैश्विक नेता बना दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 72 है, 72 है, सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। ओ सॉरी, क्वेश्चन नंबर 72 है, सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन नंबर ए है ग्रामीण गरीबों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली से जोड़ना। ऑप्शन नंबर बी है केवल गैर सरकारी संगठनों को वित्त पोषित करना। ऑप्शन नंबर सी है शहरी क्षेत्रों में कौशल विकास को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर डी है बड़े कृषि उद्यमों को ऋण देना। इससे संबंधित इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, ग्रामीण गरीबी को औपचारिक वित्तीय प्रणाली से जोड़ना। अब देखते हैं हम इससे संबंधित एक्स्ट्रा जो तथ्य हैं। यह कार्यक्रम बचत, ऋण और अन्य वित्तीय सेवाओं हेतु स्वयं सहायता समूह को बैंकों से जोड़कर ग्रामीण गरीबों के लिए वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देता है। आज का 73 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सहकारी बैंकों की पूंजी पर्याप्तता प्राप्यता चुनौतियों को सबसे अच्छी तरह से समझाता है।
ऑप्शन नंबर ए है उनके पास पर्याप्त इक्विटी पूंजी होते हैं। ऑप्शन नंबर बी है वे आसानी से पूंजी बाजार से धन जुटा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी है सीमित शेयर पूंजी और लाभ कमाने पर कम जोर के कारण पूंजी जुटाने में बाधाएं आती है। ऑप्शन नंबर डी है सरकार उन्हें आवश्यकता अनुसार असीमित पूंजी प्रदान करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सीमित शेयर पूंजी और लाभ कमाने पर कम जोर के कारण पूंजी जुटाने में बाधाएं आती हैं। सहकारी बैंकों का सदस्य केंद्रित मॉडल और गैर लाभकारी प्रकृति उन्हें वाणिज्यिक बैंकों की तरह बाजार से पूंजी जुटाने की क्षमता को सीमित करती है। क्वेश्चन नंबर 74 है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एनईएफटी और आरटीजीएस लेनदेन के लिए बैंकों से शुल्क वसूलने के संकेत का क्या परिणाम हुआ? ऑप्शन नंबर ए है बैंक इन सेवाओं के लिए हमेशा उच्च शुल्क लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी है ये डिजिटल भुगतान प्रणालियों अब अक्सर बैंकों द्वारा शुल्क मुक्त प्रदान की जाती है। ऑप्शन नंबर सी है केवल सरकारी बैंक शुल्क वसूलते हैं। ऑप्शन नंबर डी है इन प्रणालियों का उपयोग काफ़ी कम हो गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा ये डिजिटल भुगतान प्रणालियाँ अब अक्सर बैंकों द्वारा शुल्क मुक्त प्रदान की जाती हैं। आरबीआई के हस्तक्षेप और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने की नीति के कारण कई बैंक अब एनईएफटी और आरटीजीएस लेनदेन के लिए ग्राहकों से शुल्क नहीं लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 केसीसी योजना के तहत 3 लाख रुपए से अधिक और 50 लाख रुपए तक की ऋण सीमा के लिए प्रसंस्करण शुल्क कितना हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए है 0.25%। ऑप्शन नंबर बी है ऋण सीमा का 0.65%। ऑप्शन नंबर सी है 1%। ऑप्शन नंबर डी है कोई शुल्क नहीं। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऋण सीमा का 0.6% 0.65%। संबंधित तथ्य होंगे एसबीआई जैसे बैंक 3 लाख रुपए से अधिक और 50 लाख रुपए तक की सीमा के लिए ऋण सीमा का 0.65% शुल्क लेते हैं। वित्तीय समावेशन का बहुआयामी दृष्टिकोण क्यों आवश्यक है? ऑप्शन नंबर ए है यह एक ही बैंक द्वारा संभाला जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी है यह चुनौतियों का समाधान करता है और सभी नागरिकों के लिए आर्थिक अवसरों को बढ़ावा देते हैं। ऑप्शन नंबर सी है यह केवल बड़े शहरों में लागू होता है। ऑप्शन नंबर डी है यह केवल एक प्रकार की वित्तीय सेवा पर केंद्रित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। यह चुनौतियों का समाधान करता है और सभी नागरिकों के लिए आर्थिक अवसरों को बढ़ावा देता है। सार्वभौमिक और सार्थक वित्तीय समावेशन प्राप्त करने के लिए भारत को बहुआयामी और सहयोग आधारित व्यवस्था की आवश्यकता है जिसमें बैंक फिनटेक और सरकार मिलकर काम करे। क्वेश्चन नंबर 77 है आज का भारत में संस्थागत ऋण के महत्व का सबसे अच्छा वर्णन कौन सा कथन करता है? ऑप्शन नंबर ए है यह केवल अमीर लोगों को ऋण प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर बी यह अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भरता कम करके आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। यह ऑप्शन नंबर सी है यह हमेशा बहुत उच्च ब्याज दर पर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी है इसका ग्रामीण विकास से कोई संबंध नहीं है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा यह अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भरता कम करके आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। संस्थागत ऋण किसानों और छोटे व्यवसायियों को कम ब्याज दरों पर बिना शोषण के वित्त तक पहुंच प्रदान करके ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देता है। क्वेश्चन नंबर 78 है निम्नलिखित में से कौन सा कथन नाबार्ड की पुनर्वित्त भूमिका को सबसे अच्छी तरह समझाता है? ऑप्शन नंबर ए है नाबार्ड सीधे किसानों को ऋण देता है। नाबार्ड अन्य बैंकों को कृषि और ग्रामीण विकास के लिए ऋण देने हेतु फंड प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर सी है नाबार्ड केवल बड़ी कॉरपोरेट को वित्त पोषित करता है। नाबार्ड शेयर बाजार को नियंत्रित करता है।
इसका राइट आंसर क्या होगा, आप भी बताइए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नाबार्ड अन्य बैंकों को कृषि और ग्रामीण विकास के लिए ऋण देने हेतु फंड प्रदान करता है। संबंधित तथ्य होंगे, नाबार्ड एक पुनर्वित्त संस्था के रूप में कार्य करता है, जिसका अर्थ है कि यह वाणिज्य बैंकों, सहकारी बैंकों और आरआरबी जैसे संस्थानों को ऋण प्रदान करता है, ताकि वे ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण दे सके। बात करते हैं, नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 में। नाबार्ड किस एक्ट के तहत बना था, तो नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी 1981, यानी एक साल पहले एक्ट आया था अधिनियम के तहत, 1981 अधिनियम के तहत बना था। नाबार्ड की स्थापना हुई थी शिवरमन समिति, जो 1979 में गठित हुई थी। मतलब उसके उसके सिफारिश पर ही, शिवरमन समिति के सिफारिश पर ही नाबार्ड की स्थापना की गई थी। नाबार्ड की बात करें हम, तो इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। ये भी थोड़ा इससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं, इसको भी ध्यान जरूर रखें। सहकारी बैंकिंग की सामुदायिक केंद्रित दृष्टिकोण की विशेषता का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए है, वही केवल सरकारी समुदाय की सेवा करते हैं। ऑप्शन नंबर बी है, वही केवल एक विशिष्ट धार्मिक समुदाय की सेवा करते हैं। ऑप्शन नंबर सी है, वे स्थानीय समुदाय की विशिष्ट वित्तीय जरूरतों को समझते हैं और उन्हें पूरा करते हैं। ऑप्शन नंबर डी है, वे केवल बड़े शहरों के समुदाय की सेवा करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वे स्थानीय समुदायों की विशिष्ट वित्तीय जरूरतों को समझते हैं और उन्हें पूरा करते हैं। इससे रिलेटेड हो जाएगा, सहकारी बैंक अक्सर स्थानीय स्तर पर स्थापित होते हैं और अपने सदस्यों की जरूरतों और आकांक्षाओं से निकटता से जुड़े होते हैं। दोस्तों, जो भी ये वीडियो देखता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो बना आते हैं इस चैनल पे, एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं। तो आई होप सो आपको भी ज़रूर अच्छे लगेंगे। कृपया आप सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चैनल को, इतना आप अपनी तरफ से कर देना, थोड़ा चैनल को भी प्रमोट हो जाएगा और थोड़ा उसमें सब्सक्राइब भी बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो कम से कम इतना तो आप लोग कर ही देना, बाकी आप लोगों से और कोई ऐसी डिमांड तो है नहीं। क्वेश्चन नंबर 80 है, एटीएम के भविष्य के विकास में कौन सा संभावित पहलू शामिल हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए है, एटीएम पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी है, एटीएम केवल नकद निकासी के लिए रहेंगे। ऑप्शन नंबर सी है, बायोमेट्रिक बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण और वीडियो बैंकिंग जैसी उन्नत सुविधाएं। ऑप्शन नंबर डी है, एटीएम केवल शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित रहेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण और वीडियो बैंकिंग जैसी उन्नत सुविधाएं। संबंधित तथ्य होंगे, एटीएम अधिक उन्नत और सुरक्षित लेनदेन के लिए बायोमेट्रिक पहचान और संपर्क रहित लेनदेन जैसी सुविधाओं को एकीकृत कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ग्रामीण कर्जदारी को संबोधित करने में सहकारी समितियों की ऐतिहासिक भूमिका को सबसे अच्छा कौन सा कथन दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए है, 1935 में लोकप्रिय सरकारों के गठन के साथ ग्रामीण कर्जदारों को प्राथमिकता मिली, जहां सहकारी समितियां एक चैनल थी। ऑप्शन नंबर बी है, सहकारी समितियों का ग्रामीण कर्जदारी से कोई लेना देना नहीं है। ऑप्शन नंबर सी है, सहकारी समितियों ने केवल शहरी कर्जदारी पर ध्यान केंद्रित किया है। ऑप्शन नंबर डी है, सहकारी समितियां केवल सरकारी कर्मचारियों को ऋण देती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1935 में लोकप्रिय सरकारों के गठन के साथ ग्रामीण कर्जदारी को प्राथमिकता मिली, जहां सहकारी समिति एक चैनल थी। 1935 में एक चीज़ और हुआ था, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की भी स्थापना हुई थी। आरबीआई एक्ट जो है 1934 है और इसी के तहत 1 अप्रैल 1935 को इस आरबीआई की स्थापना हुई थी। 1949 में आरबीआई का नेशनल वो हुआ था, इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था और ये आरबीआई जो बनी थी, ये हिल्टन आयोग कमीशन पर की सिफारिश पर ही इसका गठन हुआ था। हिल्टन आयोग था, है ना। ये भी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा फैक्ट है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं।
उसके बाद है भारत में सहकारिता आंदोलन का एक महत्वपूर्ण प्रेरक ग्रामीण समुदाय को साहूकारों के शोषण से बचाना और उन्हें संस्थागत ऋण तक पहुंच प्रदान करना था। क्वेश्चन नंबर 82 है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी संशोधन अधिनियम 2022 का उद्देश्य क्या है? ए है पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार, बी है सहकारी विदेशी सहकारी समितियों के लिए नए नियम बनाना, ऑप्शन नंबर सी है सभी सहकारी समितियों को एक राज्य में सीमित करना, ऑप्शन नंबर डी है केवल कृषि सहकारी समितियों को विनियमित करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार। संबंधित तथ्य होंगे, इस अधिनियम का उद्देश्य सहकारी समितियों में शासन को मजबूत करना और चुनाव प्रक्रिया को और अधिक लोकतांत्रिक और पारदर्शी बनाना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन डिजिटल भुगतान की सुरक्षा से संबंधित एक महत्वपूर्ण चिंता है? ऑप्शन नंबर ए है बैंक शाखा की कमी, ऑप्शन नंबर बी है साइबर धोखाधड़ी और डेटा उल्लंघनों का जोखिम, ऑप्शन नंबर सी है केवल बड़े लेन देन के लिए उपयुक्त, ऑप्शन नंबर डी है नकद पर अत्यधिक निर्भरता। संबंधित तथ्य इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन साइबर धोखाधड़ी और डेटा उल्लंघनों का जोखिम। संबंधित तथ्य है, जैसे जैसे डिजिटल भुगतान बढ़ता है, साइबर सुरक्षा और उपयोगकर्ता को डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करना एक प्रमुख चुनौती बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 84 है, क्रेडिट कार्ड पर ब्याज मुक्त अवधि का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए है आपको कभी भी कोई ब्याज नहीं देना होगा, ऑप्शन नंबर बी है निश्चित दिनों की अवधि जिसके भीतर बिल का पूरा भुगतान करने पर कोई ब्याज नहीं लगता, ऑप्शन नंबर सी है यह केवल नए क्रेडिट कार्ड उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध है, ऑप्शन नंबर डी है यह एक प्रकार का सरकारी अनुदान है। सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी है निश्चित दिनों की वह अवधि जिसके भीतर बिल का पूरा भुगतान करने पर कोई ब्याज नहीं लगता है। संबंधित तथ्य होंगे, अधिकांश क्रेडिट कार्ड 20 से 50 दिनों की ब्याज मुक्त अवधि प्रदान करते हैं यदि उपयोगकर्ता नियत तारीख तक पूर्ण बिल राशि का भुगतान करता है। क्वेश्चन नंबर 85 है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी का एक मुख्य नुकसान क्या है? ऑप्शन नंबर ए है उनकी पहुंच केवल शहरों तक सीमित है, ऑप्शन नंबर बी है अक्सर सीमित संसाधन और प्रौद्योगिकी उन्नयन की कमी, ऑप्शन नंबर सी है वे केवल बड़ी व्यवसाय को ऋण देते हैं, ऑप्शन नंबर डी उन्हें कोई सरकारी सहायता नहीं मिलती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन अक्सर सीमित संसाधन और प्रौद्योगिकी उन्नयन की कमी है। आरआरबीज को यानी रीजनल रूरल बैंक्स को अक्सर वाणिज्यिक बैंकों की तुलना में पूंजी प्रौद्योगिकी और कुशल मानव संसाधन के मामले में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आरआरबीज की स्थापना हुई थी 2 अक्टूबर 1975 को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 86 है, भारत में संग्रह और प्रेषण सेवाओं को आधुनिक बनाने में किस तकनीकी ने क्रांति ला दी है? ऑप्शन नंबर ए है फैक्स मशीनें, ऑप्शन नंबर बी है डिजिटल भुगतान प्रणाली या यूपीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस और आईएमपीएस, ऑप्शन नंबर सी है डाक सेवाई, ऑप्शन नंबर डी है वह कबूतर। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी डिजिटल भुगतान प्रणालियाँ, जिसमें क्या क्या आती है यूपीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस। संबंधित तथ्य होंगे, डिजिटल भुगतान ने धन हस्तांतरण को तेज, सस्ता और अधिक कुशल बना दिया है। 87 क्वेश्चन हमारा सहकारी बैंकों की शासी संरचना यानी गवर्नेंस स्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 का क्या प्रभाव पड़ा? ऑप्शन नंबर ए है इसने सहकारी बैंकों को पूरी तरह से निजी कंपनियों में बदल दिया, ऑप्शन नंबर बी है इसने उनकी लोकतांत्रिक स्वायत्ता पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा दिया, ऑप्शन नंबर सी है इसने सहकारी बैंकों को केवल एक ही राज्य में काम करने के लिए मजबूर किया, ऑप्शन नंबर डी है इसने सरकार को सभी सहकारी बैंकों का एकमात्र मालिक बना दिया। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा
इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर हो जाएगा। इसने लोकतांत्रिक स्वायत्ता और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा दिया। अब बात करते हैं इस संशोधन ने सहकारी समितियों के लोकतांत्रिक स्वायत्ता पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए प्रावधान शामिल किए जिससे उनके शासन में सुधार हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा केसीसी योजना के तहत किसानों को फसल की कटाई या उसे बेचने के बाद ऋण का भुगतान करने की लचीलेपन क्यों दिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है यह केवल एक औपचारिकता है। ऑप्शन नंबर बी है यह किसानों की आय के मौसमी स्वरूप के अनुकूल है। ऑप्शन नंबर सी है सरकार उन्हें ऋण चुकाने के लिए मजबूर नहीं करती है। ऑप्शन नंबर डी है यह केवल बड़े किसानों के लिए है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। यह किसानों की आय के मौसमी स्वरूप के अनुकूल है। कृषि आय का मौसमी स्वरूप किसानों को फसल की बिक्री के बाद ही ऋण चुकाने की स्थिति में लाता है। इसलिए यह लचीलापन किसानों के लिए महत्वपूर्ण है। 89वां क्वेश्चन है वित्त समावेशन को मजबूत करने के लिए भारत को किस तरह की व्यवस्था की आवश्यकता है? ऑप्शन नंबर ए है केवल सरकारी हस्तक्षेप। ऑप्शन नंबर बी है केवल निजी क्षेत्र की भागीदारी। ऑप्शन नंबर सी है बहुआयामी और सहयोग आधारित व्यवस्था। ऑप्शन नंबर डी है केवल विदेशी सहायता। ऑप्शन नंबर बी सी इज राइट आंसर हो जाएगा बहुआयामी और सहयोग आधारित व्यवस्था। संबंधित तथ्य होंगे सार्वभौमिक और सार्थक वित्तीय समावेशन प्राप्त करने के लिए भारत को विभिन्न हितधारकों सरकार नियामक वित्तीय संस्थान फिनटेक कंपनियों के बीच सहयोग की आवश्यकता है। तो दोस्तों ये हमारा जो टेस्ट सीरीज चल रहा है यूट्यूब पर, जो टेस्ट सीरीज है ये कम्प्लीटली फ्री है। इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली के डेली इसमें मॉक टेस्ट आते हैं, काफ़ी अच्छे लेवल के होते हैं। आप लोग भी चेक कर रहे होंगे। अगर कोई नए हैं तो आप ज़रूर इसको देखें पढ़ के, फिर चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, इतना तो जरूर करना है कि चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको भी आने वाली नई वीडियो के लिए एक नोटिफिकेशन मिल सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 है शहरी सहकारी बैंकों यानी यूसीबीएस और ग्रामीण सहकारी बैंकों के बीच प्राथमिक अंतर क्या है? ऑप्शन नंबर ए है यूसीबीएस केवल बड़े उद्योगों को ऋण देते हैं। ऑप्शन नंबर बी है ग्रामीण सहकारी बैंक केवल सरकारी कर्मचारियों को ऋण देते हैं। ऑप्शन नंबर सी है यूसीबी मुख्य रूप से शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में काम करते हैं, जबकि ग्रामीण सहकारी बैंक कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों पर केंद्रित होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, अच्छा इससे रिलेटेड तथ्य हैं उनका उनका भौगोलिक और ग्राहक आधार उनका मुख्य अंतर है। हालांकि दोनों ही सदस्य केंद्रीय सहकारी सिद्धांतों पर काम करते हैं। अब आता है NACH यानी नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस ने किस पुरानी भुगतान प्रणाली का स्थान लिया है? ऑप्शन नंबर ए है RTGS। ऑप्शन नंबर सी बी है NEFT। ऑप्शन नंबर सी है IMPS। ऑप्शन नंबर डी है ECS। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ECS यानी इलेक्ट्रॉनिक्स क्लियरिंग सर्विस। संबंधित तथ्य होंगे NECH एक केंद्रीकृत प्रणाली है जो बल्क भुगतानों जैसे वेतन, पेंशन, बिल भुगतान आदि के लिए बेहतर सुरक्षा और दक्षता प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 92 है यानी 92 निम्नलिखित में से कौन सा कथन संस्थागत ऋण के महत्व को सबसे अच्छे तरीके से दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए है यह गरीबों को साहूकारों के शोषण से बचाता है और आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। ऑप्शन नंबर बी है यह केवल बड़े किसी व्यवसाय को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर सी है यह हमेशा बहुत उच्च ब्याज दरों पर प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी है यह केवल सरकारी योजनाओं के लिए ही उपयोग होता है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यह गरीबों को साहूकारों के शोषण से बचाता है और आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। संबंधित तथ्य हैं संस्थागत ऋण अनौपचारिक ऋण के उच्च लागत वाले चक्र को तोड़ने और समाज के कमजोर वर्गों के लिए वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देने में मदद करता है।
क्वेश्चन नंबर 93 है क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों के लिए सामान्य सुरक्षा विशेषता क्या है। ऑप्शन नंबर ए है असीमित खर्च की सीमा। ऑप्शन नंबर बी है पिन और ओटीपी का उपयोग। ऑप्शन नंबर सी है कोई धोखाधड़ी सुरक्षा नहीं। ऑप्शन नंबर डी है केवल अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के लिए उपयोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी पिन पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर और ओटीपी होता है वन टाइम पासवर्ड का उपयोग। ठीक है, संबंधित तथ्य होंगे धोखाधड़ी से बचने के लिए पिन और ओटीपी का उपयोग ऑनलाइन और ऑफलाइन लेन देन दोनों में आवश्यक सुरक्षा प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर है 94 केसीसी योजना के तहत पशुपालन और मत्स्य पालन गतिविधियों के लिए ऋण सुविधा किस समिति की सिफारिश पर पेश की गई थी। ऑप्शन नंबर ए है स्वामीनाथन समिति। ऑप्शन नंबर बी है मीना कुमारी समिति। ऑप्शन नंबर सी है वाई बी रेड्डी समिति। ऑप्शन नंबर डी है के वी कामत समिति। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा मीना कुमारी समिति। संबंधित तथ्य है केसीसी योजना का विस्तार पशुपालन मत्स्य पालन गतिविधियों के लिए मीना कुमारी समिति की सिफारिश के आधार पर किया गया था ताकि किसानों की विविध वित्तीय जरूरतों को पूरा किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भारत में डिजिटल पेमेंट्स प्रोडक्ट्स की पेशकश के लिए किस दशक में डिजिटल क्रांति आई। ऑप्शन नंबर ए है 1970। ऑप्शन नंबर बी 1980। ऑप्शन नंबर सी 1990। ऑप्शन नंबर डी है 2000। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी 1990। भारत में 1990 के दशक में उदारीकरण के बाद बैंकिंग लेन देन में डिजिटल क्रांति आई जिसके परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रौद्योगिकी सक्षम डिजिटल भुगतान मोड पेश किए गए थे। जो एलपीआई आई थी ये 24 जुलाई 1991 को हमने अपनाया था उदारीकरण को। ठीक है, जो ये उदारीकरण हमने उस समय अपनाया था तो ये कब अपनाया गया था 24 जुलाई 1991 91। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्फ हेल्प ग्रुप की ऋण वसूली दर 96% से अधिक क्यों है। ए सदस्य बहुत डरते हैं। ऑप्शन नंबर बी है सामूहिक जिम्मेदारी और सामाजिक दबाव के कारण। ऑप्शन नंबर सी है उन्हें ऋण चुकाने की कोई आवश्यकता नहीं। ऑप्शन नंबर डी वे केवल अमीर लोगों को ऋण देते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा सामूहिक जिम्मेदारी और सामाजिक दबाव के कारण। संबंधित तथ्य हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप में सदस्यों के बीच सामूहिक उत्तरदायित्व और बहुत उत्तरदायित्व और मजबूत सामाजिक बंधन ऋण के समय पर पुनर्भुगतान को सुनिश्चित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थानीय क्षेत्रीय बैंक किस प्रकार के क्षेत्रीय क्षेत्र की बैंकिंग आवश्यकताओं पर केंद्रित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्रीय स्तर पर बड़े महानगर। ऑप्शन नंबर बी है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र। ऑप्शन नंबर सी है विशिष्ट स्थानीय भौगोलिक क्षेत्र। ऑप्शन नंबर डी है केवल राज्य की राजधानियाँ। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा विशिष्ट स्थानीय भौगोलिक क्षेत्र। स्थानीय क्षेत्र बैंक छोटे निजी क्षेत्र के बैंक होते हैं जिनका लक्ष्य स्थानीय जमा को जुटाना और स्थानीय स्तर पर ऋण प्रदान करना होता है। क्वेश्चन नंबर 98 है सहकारी बैंकों के समक्ष शासन से संबंधित चुनौती का क्या अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए है प्रबंधन ने पेशेवर दृष्टिकोण की कमी और राजनीतिक हस्तक्षेप। ऑप्शन नंबर बी है उनके पास बहुत अधिक अनुभवी कर्मचारी। ऑप्शन नंबर सी है उन्हें कोई नियामक दिशा निर्देश नहीं मिलते। ऑप्शन नंबर डी है उनके कोई में बहुत कम सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रबंधन में पेशेवर दृष्टिकोण की कमी और राजनीतिक हस्तक्षेप। सहकारी बैंकों में पेशेवर प्रबंधन की कमी है राजनीतिकरण है और अतिरिक्त संघर्ष अक्सर उनके कुशल संचालन में बाधा डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 है एटीएम के अलावा बैंक ग्राहक किस माध्यम से अपने खाते का शेष जान सकते हैं। एक नेट बैंकिंग से। दो मोबाइल बैंकिंग ऐप। तीन एसएमएस बैंकिंग। चार पासबुक प्रिंटिंग मशीन। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए एक और दो। ऑप्शन नंबर बी है केवल एक दो तीन। ऑप्शन नंबर सी है एक तीन चार। ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी यानी एक दो तीन चार। इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी यानी एक दो तीन चार चार ऑप्शन इसके राइट है। संबंधित तथ्य होंगे आधुनिक बैंकिंग ग्राहक को सुविधाजनक तरीकों से खाते की जानकारी तक पहुंचाने की अनुमति देती है। क्वेश्चन नंबर 100 है इसका
आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, भारत सरकार किसानों को 2% की ब्याज सहायता और 3% का शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन प्रदान करती है। यह प्रोत्साहन योजना किस ऋण राशि तक प्रभावी है? ऑप्शन नंबर ए है 3 लाख रुपए तक, ऑप्शन नंबर बी 5 लाख रुपए तक, ऑप्शन नंबर सी 10 लाख रुपए तक, ऑप्शन नंबर डी असीमित। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3 लाख रुपए तक। यह ब्याज सब वेतन और शीघ्र ही पुनर्भुगतान प्रोत्साहन योजना आमतौर पर 3 लाख रुपए तक के कृषि ऋण पर लागू होती है, जिससे किसानों को कम प्रभावी ब्याज दर पर ऋण मिल पाता है। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के बचे हुए जितने भी क्वेश्चन थे, तो ये कंप्लीट इस वीडियो में हो चुके हैं। आप भी ज़रूर बताइए आपको कैसा लगा। ये हमारी जो टेस्ट सीरीज चल रही है यूट्यूब पे चल रही है, एडीओ के लिए चल रही है अभी, उसके बाद चलेगी हमारी अन्य एग्जाम्स के लिए जितने भी उत्तराखंड हो रहे हैं। इसमें आरओ, यारो, पटवारी, लेखपाल है और पुलिस है, और इसमें एक और आ रहा है, इसका क्या बोलते हैं, इसका फॉरेस्ट गार्ड है। अपर लोअर दोनों पीसीएस हैं, तो यहाँ के लिए भी टेस्ट सीरीज रहेगी। वो भी कोशिश रहेंगे, जो यूट्यूब में रहेगी वो तो कम्प्लीटली फ्री करेंगे हम। उसके बाद आपको अगर क्विज से जुड़ना है तो मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, मैं इसका लिंक इसमें भी पिन कर दूंगा, आप उससे जुड़िए। वहाँ पे भी डेली 15 से 20 क्वेश्चन में दोनों लैंग्वेज यानी हिंदी और इंग्लिश मैं क्विज करवाता हूँ। वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं। वो पोल के सिस्टम से पोल द्वारा कराया जाता है। उसमें किसी को ये भी पता नहीं लगता कि किसका कौन सा गलत आंसर है, क्योंकि उसमें दिखाई नहीं देता है ना, वो मेरे को भी नहीं पता चलता है किसने कौन सा गलत आंसर दिया। केवल पोल में यही दिखाई देगा कि 20% ने गलत दिया, 40% ने सही दिया, 80% ने सही दिया, तो 20% ने गलत दिया, यानी ए बी इस टाइप के ऑप्शन में। ठीक है, तो इससे भी डरे मत कि किसके कितने गलत हो रहे तो उसमें कुछ सीखने को भी मिलेगा, तो आप उससे भी जुड़ सकते हैं। नंबर दूसरी बात, जो नए व्यूवर्स हैं, कृपया करके आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई अगर घर में भी होंगे भाई बंधु तो उनके फ़ोन से भी करा देना, क्योंकि अभी नया-नया यूट्यूब चैनल्स हैं, तो इसको भी थोड़ा बहुत आप लोग सपोर्ट करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आगे का वीडियो मैं सोच रहा हूँ कल एक वीडियो डब्ल्यूटीओ एक इसमें जो हमारे सिलेबस में है डब्ल्यूटीओ, तो डब्ल्यूटीओ से मैं 40 से 45 क्वेश्चन के बीच में हैं, वो मैंने बना रखे हैं। तो एक वीडियो आएगी डब्ल्यूटीओ से रिलेटेड, उसको ज़रूर देख लेना। वो दोनों लैंग्वेज में रहेगी, वो दोनों लैंग्वेज में, लेकिन हम पढ़ेंगे यहाँ पे हिंदी में, लेकिन उसमें मैंने इंग्लिश भी डाल रखा है, क्योंकि बहुत बच्चे बोल रहे हैं कि इंग्लिश में भी लाओ, तो उसमें इंग्लिश में भी दे देंगे। बट वहाँ हम हिंदी में करेंगे, वो इंग्लिश में खुद पढ़ेंगे उसे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।